रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका रिलेशन 76 का रिलेशन क्या होगा? आंसर आने दो, चेक करो। यहां 3 का वर्ग करो 9 प्लस 5 का वर्ग 25, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिला है 34। यहाँ 7 का वर्ग 49 प्लस में 6 का वर्ग 36, 49 और 36 85। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आए समझ में? 3 का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग, दोनों वर्ग ऐड कर रहे हैं 34 है। 7 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 7 का वर्ग है 49 प्लस में 36 ये 85। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, इनमें से भिन्न चुनने हैं, भिन्न। कौन सा अलग है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये देखने हैं। 6, 13, 24, 12, 19, 30, 18, 5, 4, 31, 42। यहाँ जो गैप है 7, यहाँ गैप है 11। क्लियर है? यहाँ इनका जो अंतर है वो 7, यहाँ 11, यहाँ गैप 7 और यहाँ 9, यहाँ 7 और यहाँ 11। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, भिन्न है। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो अलग है? पहले 2 नंबरों का गैप 7, लास्ट के 2 नंबरों का गैप 11 है। तो यहाँ 7, यहाँ 11 है, 7 यहाँ 9 मिल रहा है, 7 यहाँ 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये शब्द है, इसमें पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, आगे डॉट डॉट डॉट, मतलब 5 में और 6, 7 में और 8 में, 9 में और 10 में ये अक्षर बदलने हैं, आपस में बदलने हैं। तो बाईं ओर से ये नंबर लाइन है, बायां दायां, या इस साइड से 15वें नंबर पे कौन सा लेटर मिलेगा? ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ जो पहला नंबर है ये दूसरे पे पहुंचेगा, दूसरा नंबर पहले पे पहुंचेगा। यहाँ 14 नंबर तक हम चलने के बाद, 14 नंबर तक हम जब चलेंगे, जो 15वां नंबर है वो 16वें नंबर पर आएगा, जो 16वें नंबर है वो 15वें नंबर पर आएगा। यहीं से ही देख लो कि यहाँ इस नंबर 16वें नंबर पर कौन सा नंबर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जो 16th नंबर है, 16वां नंबर है वो 15वें पे आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो एल है। नंबर ने देख, I N C O M P R E H E N T I E S, ये नंबर है। पहला नंबर दूसरा नंबर में कन्वर्ट होगा, तो पहला नंबर दूसरा नंबर में कन्वर्ट होगा, दूसरा नंबर तीसरा, ये नंबर आपस में कन्वर्ट होंगे। ये 14 नंबर हो गए यहां तक। 15वें नंबर पर या इस साइड से, बाएं साइड से 15वें नंबर पर कौन सा लेटर मिलेगा? तो ये 15वां नंबर है, 16वें नंबर पहुंचेगा, एल और आई, ये चेंज होगा। तो 15वें नंबर पर कौन सा नंबर है? एल। आई यहां एन, यहां आई। क्लियर? O C P M E R E H S N B I और L I नंबर है L। काउंट करोगे तो 15वें नंबर पे नंबर मिल रहा है।
जब आप इन क्वेश्चनों को देखोगे, पहले नंबर से दूसरा नंबर चेंज होगा, दूसरे से तीसरा नंबर चेंज होगा, आपका माइंड अपना आप देख लेगा। तो यहां हमने ये दिमाग लगाना थोड़ा सा कि जो 16वें नंबर पे जो नंबर लेटर है वो 15वें पे आएगा, 15वां वाला 16वें पे जाएगा। ठीक है, ये लिखने की भी जरूरत ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी जी एच एम एन और एस टी, ए और बी, सी डी ई और एफ ये बीच में है, जी और एच, आई जे के और एल ये बीच में 4 लेटर, एम एन ओ पी क्यू आर 4 लेटर बीच में है, यू वी डब्ल्यू और एक्स यहां वाई और जेड ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारे करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे, ध्यान समझियो, लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शक में से एक आदमी ने कहा, मतलब लड़के को पिता ने ना कही, लड़के के पिता के बगल में कोई बंदा बैठो है, वो यह बात कह रहा है कि वह उस औरत का पति का बेटा है, वह उस औरत का पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। यहां बहू से मुराद पुत्र वधू से है। तो मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या रिलेशन है? ठीक है, पिता तो है ना है, पिता के बराबर में कोई दर्शक बैठो है, वो वह बात कह रहा है कि वह उस औरत के पति का बेटा है, मेरी पत्नी को जो ससुर है वह की पुत्र वधू या तो वह पत्नी रहेगी या वह के भाई की पत्नी रहेगी। मेरे पत्नी के ससुर, मेरे हाँ ससुर की बहू, बहू है यहां सु पुत्र वधू सु, ठीक है, तो वो आपको भाई रहेगो, तो ये आपको कहा लगेगो चाचा, पिता ना अलग से, पिता के बराबर में बैठो कोई वो दर्शक कह रहे हो सु कहा रिलेशन उनको। क्लियर? चलो ये नीचे रख, बाद में देखेंगे। बिंदु यू क्यू के 10 मीटर उत्तर में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, बिंदु यू के 10 मीटर है और यहां यू 10 मीटर होगा। बिंदु यू क्यू के 10 मीटर उत्तर में है, ठीक है। बिंदु टी यू के 10 मीटर पूर्व में है, ये पूर्व है, यहां मिलेगा टी, 10 मीटर पूर्व में होगा। बिंदु जो टी है वो यू सु 10 मीटर पूर्व में। एस बिंदु टी से 15 मीटर दक्षिण में, जो एस पॉइंट है, इनको यहां तक को गैप या लाइन तक को गैप 10 मीटर है, तो लाइन से आगे जाएगा, जो एस है मीटर, यहां तक को गैप 10 है और यहां 5 है, या लाइन से बिंदु में है, यहां बिंदु पी है, क्यू सु 20 मीटर, आर बिंदु पी के 25 मीटर पूर्व में है, बिंदु आर बिंदु पी के 25 मीटर पूर्व में है, आर बिंदु है जो पी सु 25 मीटर पूर्व में है। बिंदु एल में है, एस कहां, एस के मीटर पूर्व,
15 मीटर पूर्व बिंदु L। U तथा P के मध्य बिंदु में है। U तथा P, यहां से यहां तक 10 मीटर है, यहां से यहां तक 10 मीटर, सॉरी ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर, तो टोटल कितना मिलो है 30 मीटर। तो U और P के बिल्कुल मध्य यहां मिलेगा, या पॉइंट पे बीच में 15 ऊपर है, बिल्कुल बीच में ये सेट है। L और R के बीच में डिस्टेंस बताना, L और R के बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, यहां पे ये लाइन या पैरेलल, ये 15 मीटर का। L और R के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर का है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सीधी रेखा में है। PRS चेक करते हैं, चेक S होगो, MSL ये सीधी रेखा में है। क्लियर, ऑप्शन डी है इसका। समझ में आयो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छह व्यक्तियां जे के एल एम एन तथा ओ एक परीक्षा में अलग अलग अंक हैं। के अंक केवल m से कम हैं, जे के अंक और ओ से कम। जिसके दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा अंक हैं उसके 85, जिस व्यक्ति के दूसरे स्थान पर सबसे कम अंक हैं उसके 50 नंबर हैं। अब यहां क्वेश्चन आएंगे इस पे और 6 छह व्यक्ति यहां जहां हम m के सब और k कम है, केवल m पर सबसे रखो टॉप। L कम, ये J आएगा यहां पे, यहां L, यहां O और यहां N। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, J के अंक L और O से अधिक, हाँ L सु और O सु अधिक हो गए, कम हो गए। O के अंक सबसे कम ना, हाँ तो O यहां ना लेके यहां हम L लेंगे और यहां O कर दो। यहां पे दोबारा स्टेटमेंट देखो, J के अंक L और O से अधिक हो गए और N से कम हो गए। आगे स्टेटमेंट में कह रहा हूं O के अंक सबसे कम ना, हाँ तो O के अंक हम नीचे ना रखें। क्लियर है। स्थान पर सबसे ज्यादा अंक, हाँ दूसरे नंबर पर क्या है, वाकई तो है 85 नंबर, कम नहीं है। यहां O ऊपर रखेंगे L सु। जिसके दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा नंबर, हाँ उसके 85 नंबर, हाँ दूसरे स्थान पर के बैठा कम नंबर, हाँ उसके 50 नंबर, हाँ मतलब O के 50 नंबर, हाँ यहां तक क्लियर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहा हूं, कितने व्यक्तियों के अंक O से ज्यादा हैं। एक 3 से अधिक, ठीक है 3 से अधिक व्यक्तियों के नंबर 4 से, सॉरी O से ज्यादा हैं।
और एग्जैक्ट पूछे तो 4 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, K प्लस M है, K प्लस M 179, तो M के अंक कितने हैं 85 प्लस में M, तो M के वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, तो M की वैल्यू मिलेगी 175 से 9, तो M नंबर हमें आगे ऑप्शन इक्वेशन बनवा रहा है M प्लस O, M के वैल्यू 94 और O की वैल्यू कितनी है, तो दोनों नंबर क्लियर। ऑप्शन डी आयो समझ में। K प्लस M 179, हाँ K के नंबर ऑलरेडी हैं कितने, K के नंबर 9 हो रहे हैं, नंबर हाँ 94, ओके ओके, तो 50 और 90 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स वाई जेड की आयु का योग 27, एक्स वाई से 2 वर्ष बड़ा है और वाई की आयु जेड से दुगुनी, एक्स वाई से 2 वर्ष बड़ा है, जेड सु एक्स माना वाई सु एक्स में योग है प्लस में एक्स, ये 27, 2x 2x और x 5x प्लस में 2 5x 25, x की वैल्यू मिली है, x है और यू 12 साल को है, पूछ रहा है y की वैल्यू, y मिलो 10 साल को, इनको टोटल भी करके देखोगे तो 27 होगा। एक्स वाई और जेड, अगर हम 12 मान फर्ज है 14, आप वाई की 2 पॉइंट, वाई की वैल्यू अगर 8 10, तो अगर 10 मानेंगे यू 5 आएगा और यू 12 आएगा, ऑप्शन सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि Q का अर्थ है ऐड, J का अर्थ है मल्टीप्लाई, T का अर्थ है सब्ट्रैक्ट और K का अर्थ है डिवाइड, यहां 30 अर्थ है डिवाइड हो जाएगा 2, Q का अर्थ है ऐड प्लस में 3, J का अर्थ है मल्टीप्लाई 6 और T का अर्थ है सब्ट्रैक्ट -5, ये 15, ये 18, 15 और 18 33, 33 में से आप 5 घटाओगे 28 आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करने के बाद आप सॉल्व करो, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है। 5 आदमी यहां PQRS अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ने वाले पहले पढ़ने वाले ने इसे T को दिया है, ये 5 व्यक्ति यहां 1 2 3 4 और 5, ये 5 व्यक्ति यहां
पहले कौन पढ़ रहा है या कि हमने कुछ ना पतो, लेकिन नू पतो है कि दूसरे नंबर पे टी पढ़ रहा है। ठीक है, साफ लिख रहा हूं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है, मतलब दूसरे नंबर पर टी आगो। आगे कह रहा हूं अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया है, जो अंत में पढ़ रहा है वहां ने आर से लिया, मतलब आर चौथे नंबर पे पढ़ रहा है। क्लियर है। क्यू इसे पढ़ने वाला पहला और अंतिम ना है, तो बीच में क्यू यहां फर्ज होगा। पी और आर के बीच में दो पढ़ने वाले हैं, आर और पी, यहां पी फर्ज होगा। पी और आर के बीच में पढ़ने वाले दो, हां तो यही आएगा। यहां अब अगर पी लगाएंगे तो बीच में तो एक भी ना हरो। ठीक है, तो यहां पी हो जाएगा, पी क्यू आर टी और यहां एस। क्लियर। अब पूछ कह रहा है अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है, चेक कर लो। आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नंबर दे रखे हैं, सभी नंबरों को उनके अंकों के तथा संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी दूसरी सबसे बड़ी संख्या वे तीसरे अंक का योग कितना हो। देखो ये नंबर हमारे पास 821, 547, 452, 368। सबसे पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है, आरोही क्रम में। यू हो जाएगी 1 2 8। क्लियर। यू मिलेगी 2 4 5 9, सॉरी 3 5 और 9, ये सेम आ जाएगी। ठीक है। अब कह रहे हो इस प्रकार बनी दूसरी सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, पहली बड़ी संख्या कौन सी, यू। यू दूसरी सबसे बड़ी संख्या यू है। ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या है 368। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरे और तीसरे अंक पे चले जाओ। दूसरा और तीसरा अंक यू है, इन्हें जोड़ लीजिए तो 6 प्लस में 8 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुरेश कौशल मधुर अमित रमेश 5 मित्र। हाँ, सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा। सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से, कौशल से छोटा रमेश से लंबा होगा। सुरेश के बारे में बात चल रही है। सुरेश है जो कौशल से छोटो है और रमेश से लंबा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, मधुर सबसे लंबा। मधुर ये सबसे लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा। अमित है जो, अमित कौशल से थोड़ा छोटा है किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। सुरेश से, ठीक है। अमित है जो कौशल से थोड़ा छोटो है, सुरेश से लंबो है। यदि वे अपनी लंबाई के कद के अनुसार खड़े हो जाए तो दूसरे नंबर पर सबसे छोटा कौन है। पहले नंबर पर सबसे छोटा है रमेश और दूसरे नंबर पे सुरेश। ये सुरेश दूसरे नंबर पे सबसे छोटा है, सबसे लंबो है हमें मधुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 35 ने संगीत लिया, 25 ने कला और 10 ने संगीत और कला दोनों। छात्र लिया और ने कला। 80 छात्र टोटल। ये यहां संगीत, ये कला। संगीत वाले कितने हैं, 25 और दोनों 10। ठीक है।
सारे संगीत यहां से यहां तक है, केवल संगीत कितने बच रहे हैं? हाँ में दोनों, ठीक है। और केवल संगीत 35 में से आप 10 घटाओगे तो 25। आई समझ में? अगर हम यहां कहेंगे हाथ खड़े करेंगे, के सिर्फ 25 हाथ खड़े करेंगे, ये कहेंगे बाबूजी हम पे तो दोनों हुआ, कला भी जाना हम नहीं समझ में, ऑलराउंडर। अब कला की बात करा, कला के कितने 25 टोटल और 10 इनमें कॉमन। हाँ ये कला, हाँ सारे कला, कला वाले हाथ खड़े करेंगे तो 25 करेंगे। केवल कला कितनी है? 15। केवल कला। अगर दोनों की बात करा कि कला और संगीत दोनों जान रहे वे हाथ खड़े करो तो सिर्फ 10 हाथ खड़े करेंगे, ये 25 ना कर सा। ये कहेंगे हम पे सिर्फ संगीत आवे है, कला ना आवे जी, और ये कहेंगे हम पे सिर्फ कला आवे है, संगीत ना आवे। क्लियर है? अब ये जो टोटल स्टूडेंट 80, 15, 10 और 35 ये 50 हो गए। तो बाकी के जो बाहर रहेंगे वे कितने बच गए? 30। 80 बिठाने हैं, 50 पे कुछ ना कुछ आ रहा है, बाकी ये ऐसे हैं जो कुछ ना जान रहे। क्लियर?